चीरधर नाम के एक भक्त रहते थे जो संत सेवी थे, उनके घर पहुंचे। चीरधर नाम था। वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे। बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था खूब हमें रोना आता था। अकेले में इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला। साधु श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे। पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर। उनके घर पर अन्न का दाना नहीं, पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी। अब मेरे पास 2 चीजें बची। क्या? मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के। कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस। स्त्री का श्रृंगार केस है। पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ। थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी। पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेचे। पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल। चावल लेकर के आए। इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया, तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते हैं भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठी। क्या हुआ? आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई? जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी। बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया? चीरधर की पत्नी कहती है बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था,
आपका भोजन कैसे कराएं? तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी। धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था, वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया। प्रणाम करके चीरधर को कहा, हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए। रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर, बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी, बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। इसी युग में, इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष, और नारायण ब्रज भूमि को, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बैठ जाओ एक दिना भोले भंडारी, फिर क्या बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भैया एक विचित्र गोपी आई रास में, पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? रास में आ गए। शंकर जी बोले हम तो जाएंगे चाहे जो हो जाए। पार्वती जी बोली ऐसा मत करो, वहां कोई जा नहीं सकता। तो भोलेनाथ बोले सुनो, गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
तो पार्वती जी बोली हमारे साथ चलोगे तो करोगे क्या? राधा संग श्याम नाचे, वो भी जोड़ी से नाचते, तो मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाँ जी, फिर होगा क्या? रास रचेगा ब्रज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए। बोलो, रास में आ गए एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी बोली आप नहीं चल सकते ना, आप जा सकते हो। बोले क्यों? श्याम के सिवा ना कोई हो, पुरुष न जावे वहां रास में, महारास में। श्याम के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं जाता है, इसलिए श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। भोलेनाथ बोले हम तो जाएंगे। अरे आप जाओगे तो एक लफड़ा और हो जाएगा। क्या? हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। हाँ, तो शंकर जी तो अद्भुत है। शंकर जी बोले देवी तुम परेशान ना हो, एक उपाय है, हम भी चल सकते हो तुम भी चल सकती हो। क्या उपाय है? ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। पार्वती जी बोली कैसा? शंकर जी बोले अपने जैसा। तो पार्वती जी बोली वहां पर पूछेंगे, आइडेंटिटी कार्ड लगता है पास एंट्री में, पूछेंगे कि ये कौन है, तो क्या बताऊंगी? शंकर जी बोले उपाय है, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज। वो पूछे कौन है, कह देना सहेली है, सहेली। पार्वती जी बोली कहीं किसी ने घूंघट उठा के देख लिया तो सहेली नहीं सहेला मिलेगा। शंकर जी बोले उसकी टेंशन मत लो। अरे मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। पार्वती जी मनाती रही, नहीं माने। अंत तो गत्वा बांध के जूड़ा, जूड़ा बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी। फिर क्या? जूड़ा बना दिया, साड़ी पहना दी। शंकर जी बोले बताओ कैसे लग रहा है? पार्वती जी बोली पीछे से तो ठीक ठाक, आगे से बिल्कुल दाढ़ी मूंछ अलग दिख रही। शंकर जी बोले तो करें क्या? बोले घूंघट डालो, नहीं तो लफड़ा ही हो जाएगा। शंकर जी ने घूंघट डाल लिया। पार्वती जी बोली जरा चल कर दिखाओ, हम कैसे माने कि तुम ठीक ठाक लग रहे। अब शंकर जी तो शंकर जी चले अपनी चाल। पार्वती जी बोली जाना कैंसल। शंकर जी बोले पहले रूप दे दिया, अब जाना कैंसल। साड़ी पहना दी, अब जाना क्यों कैंसल है? पार्वती जी बोली जिस हिसाब से आप चल रहे सबको पता चल रहा, सहेली नहीं है, गोपी नहीं है, गोपा है। शंकर जी बोले फिर क्या करें? पार्वती जी थोड़ा लचकीली मचकीली चाल चलो, पर हुआ भी वही। बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन गई ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। जय हो। जय गोपी तो देखो कितनी खतरनाक। जरा जूम करना कैमरा भाई साहब,
ये गोपी देखो पीले कपड़न में, बहुत प्यारी गोपी लग रही, बारी गोपी, लगता है ये बरसाने से ही आई है। फिर क्या, ऐसे ही गोपी का रूप बनाकर, आहा क्या शर्मा रही गोपी। जय हो गोपी, जय हो गोपी। अरे जो तो गोपा है गोपी नहीं है, ये तो गोपा फंस गया। फिर क्या, भगवान शंकर गोपी बनकर चले, और फिर हुआ क्या, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन रास। फिर जैसी रास में पहुंचे, मोहन ने देखा जबे हो, समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। ओ मोहन ने देखा जबे, समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात। फिर ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे। तो शंकर जी लग तो गोपी ही रहे थे, लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काई गिरधारी वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए, ओ वृंदावन आ गए। जो साड़ी का घूंघट डाल कर गए थे, ऐसी बंसी बजाई के भोले बाबा भूल ही गए कि हम गोपी हैं के गोपा। शंकर जी लगे नाचने, जहां नाचने लगे सो साड़ी खुली, सो गोपियां भगी, हे भगवान गोपा। गोपियां एक तरफ, लेकिन शंकर जी अभी भी नाच ही रहे। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराए, शंकर जी नाच रहे। पार्वती जी ने हाथ पकड़ो के अब तो पोल खुल गई, रुक जाओ। शंकर जी बोले नाचो। जब शंकर जी की ध्यान औरों पे गई, अरे भैया सब खड़े क्यों हो, भोलेनाथ की तरफ ठाकुर जी बोले कहो भोले बाबा। भोले बाबा बोले हाँ घूंघट। अरे बाबा को याद आया, घूंघट डाला। तब फिर क्या, उतने पर ही खड़े रह गए। और आज भी वृंदावन में उतने पर ही खड़े हैं। और भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। ऐसा रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। अजी हो रही पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार, पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार। रास बिहारी सरकार की।